जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि इस वर्ष यानी कि 2025 में 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है और 30 मार्च के दिन पहले दिन हमें स्थापना करनी होती है। 30 मार्च के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में हम अपने घर की जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे। वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। जब आप चौकी लगाएं तो ध्यान रखें कि घर की उत्तर या पूर्व दिशा में आपको चौकी लगानी चाहिए। फिर चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देकर के हम माता रानी का जो भी स्वरूप है उसको विराजमान करेंगे। फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उसको हम विराजमान कर देंगे। उसके बाद में फिर हमें जंवारे बोने हैं। चैत्र नवरात्रि में जंवारे का भी बहुत अधिक महत्व है, तो हो सके तो आप जंवारे जरूर बोइएगा। जंवारे बोने के लिए हमने यहाँ पर मिट्टी का पात्र लिया है। आप मतलब स्टील का या कोई भी पात्र ले सकते हैं, या फिर आप सीधा ज़मीन पर भी जंवारे बो सकते हैं। उसमें मिट्टी डाली है, फिर हमने जौ डाले हैं। जौ डाल करके ऊपर से हम थोड़ी सी सूखी मिट्टी है वो डाल देंगे और फिर हल्का हल्का सा हम हाथ से इस पर पानी छिड़क देंगे। तो इस तरीके से हमें जंवारे बोने हैं। पात्र को मतलब पूरा भरना नहीं है हमें। उसके बाद में हम इस पर तिलक कर देंगे और माता रानी के राइट हैंड की तरफ हम जंवारे हैं वो बोते हैं। इसमें आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं या फिर अलग से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अलग से कलश की स्थापना कर रही हूँ, जंवारे अलग से बो रही हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से है वो देख लीजिएगा। उसके बाद में कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का शुद्ध जल से भरा हुआ कलश ले लिया है। कंठ पर मोली बांध ली है, गंगा जल डाल दिया है, हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल और चावल हम कलश के अंदर डाल देते हैं। सभी चीज़ें डालने के बाद में हमें लौंग इलायची भी आप इसमें डाल सकते हैं या फिर 5 चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में हमें पंच पल्लव है वो लगाने होते हैं। आप जो डाली आती है आम की वो भी आप डाल सकते हैं या फिर जो अशोक के पत्ते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। जो आम की डाली आती है वो 9 दिन तक मतलब जब तक नवरात्रि चलती हैं तब तक सूखती नहीं है, तो आपको वो मिलती है तो आप वो लगा लीजिएगा। उसके बाद में हम जो पत्ते हैं उन पर तिलक कर लेंगे कुमकुम से, और चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद में हम पानी वाला जटा वाला नारियल लेंगे और उसके ऊपर हम मोली लपेट लेंगे। आप चाहे तो जो चुनरी आती है वो भी लपेट सकते हैं। उसके बाद में देखिए, नारियल का मुख हमें ऊपर की तरफ रखना है। अगर आप नारियल है वो खड़ा नारियल इसके अंदर रख रहे हैं कलश के अंदर, तो नारियल का मुख हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो अष्टदल कमल बनाने के लिए हमें कुछ मतलब ज़्यादा थोड़े से चावल हैं वो लेने होते हैं, या फिर आप चावल की छोटी सी ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी कलश को विराजित कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने अष्टदल कमल यहाँ पर बना लिया। उसके बाद में हम कलश को विराजित कर देंगे, कलश स्थापित कर देंगे मतलब। तो इस तरह से भी आप कलश स्थापित करते हैं या फिर दूसरे तरीके से भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं। इसमें मैंने चावल भर करके और जो ढक्कन होता है उसको कलश के ऊपर रख लिया है। ऐसे यह पूर्ण पात्र बन जाता है। उसके बाद में हम नारियल ऊपर रखेंगे। तो नारियल का मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। ऐसे हम नारियल रखते हैं। तो फिर हम कलश को विराजित कर देंगे अष्टदल कमल पर। उसके बाद में हम इसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कलश के ऊपर फिर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ हमें चावल की ढेरी लगा करके, चावल का आसन दे करके और गणेश जी को विराजित कर दिया है। उसके बाद देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो इस तरह से चावल की ढेरियाँ बनाकर उसके ऊपर सुपारी हम रख देंगे तो नवग्रह की स्थापना हो जाती है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में हम शुद्ध जल से छींटे दे करके और चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो चौकी का शुद्धिकरण करने के बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम यहाँ पर घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो अखंड ज्योति भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और अगर घी से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता के राइट हैंड की तरफ, अगर तेल से प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता के लेफ्ट हैंड की तरफ वो दीप प्रज्वलित किया जाता है। अखंड दीपक जलाने के लिए इस तरह से बड़ा दीपक हमें लेना होता है। आप मिट्टी का या फिर तांबे पीतल का दीपक आप ले सकते हैं। 1.25 हाथ की बाती हमें चाहिए होती है। तो उसके बाद में हम हाथ जोड़ करके और माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि माता रानी, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, तो आप पूरे 9 दिन तक हमारे घर में विराजित होइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। घर में सभी सदस्यों की मनोकामना को पूर्ण करना, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्षमा करना। इस तरह से संकल्प करके और हमें पूजा है वो शुरू करनी चाहिए।
शुद्ध जल में गंगा जल डाल करके सभी को भाव रूप में हम स्नान करा देंगे और स्नान कराने के बाद में हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो भगवान गणेश को मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। आपके पास अगर जनेऊ है तो आप भगवान गणेश को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में माता रानी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे, कलश को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे और दीपक को भी हम यहाँ पर कलावा है वो समर्पित कर देंगे। तो सभी को हमने वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद में आज के दिन हमें माता रानी को नई चुनरी जरूर से उड़ानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर माता रानी को चुनरी है वो उड़ाई है। तो नई चुनरी आपको आज के दिन माता रानी को उड़ानी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से माता रानी को चुनरी उठाने के बाद में हम पूजा शुरू करते हैं। और देखिए कलश पर तो हमने पहले से भी मोली बांध रखी है। उसके बाद में हम नवग्रह को भी कलावा है वो समर्पित कर देंगे, सभी को छोटे छोटे टुकड़े करके, और नवग्रह को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमने जो बोए हैं उनको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में सभी को हम तिलक करेंगे। तो हम सिंदूर का जो कुमकुम होती है, रोली होती है, उसका तिलक हम सभी को करेंगे, दीपक को कर देंगे, भगवान गणेश को भी हम तिलक कर देंगे और कलश को भी हम तिलक कर देंगे, नारियल को कर देंगे। तो सभी को हम यहाँ पर तिलक करेंगे। जो नवग्रह स्थापित किए हैं उनको भी आप तिलक कर दीजिएगा। नवग्रह की सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम अंगुली से छींटे लगा देंगे। उसके बाद में हम सभी को अक्षत है वो समर्पित कर देंगे। तो तिलक हमने सभी को कर दिया है। उसके बाद में हम पुष्प समर्पित करते हैं। तो माता रानी को लाल गुड़हल का पुष्प है वो बहुत ही अधिक प्रिय होता है। तो आपको लाल गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो आप वो समर्पित कर दीजिएगा, या फिर आपको जो भी पुष्प मिलते हैं तो आप सभी को समर्पित कर दीजिएगा। मैंने कलश को और माता रानी को, भगवान गणेश को, सभी को पुष्प समर्पित कर दिए हैं और माता रानी को श्रृंगार का सामान भी मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप माता रानी को एक दिन पान जरूर समर्पित कर दीजिएगा, या तो पहले दिन या लास्ट के दिन कभी भी आप पान समर्पित कर दीजिएगा। पान के ऊपर मैंने बतासा, लौंग, इलायची, सुपारी रख करके माता रानी को समर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम जो भोग है वो समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर दिया है, पंचमेवे। उसके बाद में हम फ्रूट का भोग समर्पित करेंगे, मतलब जो भी मौसमी फल आपको मिल जाते हैं उनका भोग आप यहाँ पर माता रानी को समर्पित कर दीजिएगा। आप 5 या 7 जितने भी तरह के फल अगर अर्पित करना चाहते हैं, या फिर हर दिन के हिसाब से भी आप माता रानी को भोग में फल और प्रसाद है वो अर्पित कर सकते हैं। उनकी वीडियो भी मैं चैनल पर डाल दूंगी, तो आप देख करके कि माता रानी को किस दिन किस चीज़ का भोग लगाया जाता है तो वह भी आप देख करके माता रानी को भोग समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम बतासे का भोग भी समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो मिश्री का भोग भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से भोग समर्पित करने के बाद में हम हवन करते हैं। सुबह की जब पूजा करते हैं तो उसमें हम छोटा सा हवन करते हैं। गाय के गोबर के जो उपले बने हुए होते हैं उनसे हम हवन करते हैं। घी की आहुतियाँ हम हवन में देते हैं। लौंग का जोड़ा हम हवन में अर्पित करते हैं। घर के सभी सदस्यों के नाम से हमें एक एक लौंग का जोड़ा है वो हवन में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद हम हवन में अर्पित करेंगे। तो बतासे, ड्राई फ्रूट जो भी मैंने भोग अर्पित किया है वो हम अर्पित कर देंगे यहाँ पर हवन में। उसके बाद में जो पान हमने लिया है, जो लौंग है वो निकाल करके और हम हवन में अर्पित कर देंगे, और पान भी हम हवन में अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हवन की सामग्री भी हम यहाँ पर हवन में अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप हवन की सामग्री भी अर्पित कर दीजिएगा, या फिर आप जो चीज़ें हमने भोग में चढ़ाई हैं वो अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हाथ में जल लेकर के, इस तरह से हाथ में जल लेकर के और हमने जो हवन किया है उसकी आत्मनि करवा देंगे। उसके बाद में हम धूप दिखाएंगे भगवान गणेश जी को, माता दुर्गा को, हम सभी को है वो इस तरह से प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो पूर्ण होती है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन आपको दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद में हम सभी की आरती कर देंगे। बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें माता रानी की, भगवान गणेश की, सभी की आरती है, बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें सभी की आरती करनी चाहिए। तो इस तरह से हम सुबह की पूजा करते हैं। फिर शाम की पूजा में हमें हवन नहीं करना होता है। शाम की पूजा में हमें नॉर्मल दीपक जलाना होता है, भोग अर्पित करना होता है।
है। तो इस तरीके से हमें यह पूजन करना होता है। सुबह के समय हमें छोटा सा हवन करना चाहिए। उसके बाद में जो जल हमने लिया है, जल का लोटा लिया है, उसको भगवान सूर्य देव को अर्पित कर देंगे और जो भोग प्रसाद हमने लिया है वह घर के सभी सदस्यों को हम वितरित कर देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कलश स्थापना के दिन पूजन करते हैं और रोज़ हमें कैसे पूजा करनी है उसकी वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो हैं वो चैनल पर आ गई हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को विजिट करके आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिख दीजिएगा। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।